अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी न्यू क्लास है और इस क्लास में हमने न्यू डिज़ाइन सिलना है गले का। ठीक है, तो हमने पहले ही अपनी एक कमीज़ का साइज़ काट लिया। ये मैंने बड़े की कमीज़ काट रही हूँ और उसमें ही डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये हमने फुल साइज़ काटा है कमीज़ का 40। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी मैंने कमीज़ उस हिसाब से काट ली है और ये मेरे निशान है बने हुए। ये जो है हमारी असल साइज़ है कमीज़ का और ये सिलाई का हक दिया है हमने, ठीक है। जैसे हमने पहली वीडियो में सीखा था कि ना हमें कटिंग किस तरह करनी है, उसी तरह हमने कटिंग करी है, सही है। और उसके बाद हमने ये पूरा ग्राफ बनाकर उसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक आस्तीन भी अपनी कट कर ली है, ठीक है। आस्तीन की भी कटिंग मैं सिखा चुकी हूँ, उसी तरह कटिंग करनी है। थोड़ी सी मैं लूज़ आस्तीन सिल रही हूँ, तो ये थोड़ा सा लूज़ डिज़ाइन की आस्तीन बनाई है मैंने, ठीक है। इसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब आज का जो डिज़ाइन है वो हमारा पट्टी पे बेस है, तो उसका गला काटने के लिए हमें सबसे पहले बुकरम पे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। और गला हम जो बना रहे हैं वो हमारा गला है इस तरह। ये बस मैं रफ वर्क बना के दिखा रही हूँ, इस तरह ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी पट्टी बनी हुई होगी, ताविस्ट पट्टी टाइप। ये हमारा गले का डिज़ाइन है आज के, ठीक है। तो हम इसको सीखते हैं किस तरह से कटिंग करते हैं और इसको किस तरह बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो नीचे ताविज़ पट्टी है ना, उसके लिए 2 पट्टियाँ मैंने बुकरम की काटी हैं। वो टोटल बुकरम की पट्टियाँ हमारी हैं 1 इंच की। ये हमने 2 पट्टियाँ काट ली हैं जो अभी मैंने इस डिज़ाइन में बना के दिखाई है। ये एक पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये दोनों पट्टियाँ बनेंगी और इस तरह से ओपन सा होगा, ये खुला हुआ होगा ये, ठीक है। ये डिज़ाइन इस तरह होगा, इस तरह। मैं ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये इस तरह ही डिज़ाइनिंग होगी गले की। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 2 पट्टियाँ चाहिए जो उस पर हमारे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आज हम इसी पट्टी का सारा फुल कमीज़ और का ना जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो इसी तरह पट्टी पे करेंगे। तो ये मैंने एक पट्टी काटी है, इसका फुल साइज़ जो है बुकरम की मैंने एक पट्टी काटी है। किसकी काटी? बुकरम की। ये याद रखना, ये मैंने बुकरम का साइज़ बता रही हूँ, ये कपड़े का साइज़ नहीं बता रही। कपड़े पे आपको एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेना है और उसके इसी तरह फोल्ड करना है। तो ये मेरा बुकरम का जो चौड़ाई है ना वो 1 इंच है। कितनी है? 1 इंच। ये याद रखिएगा, 1 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और 14 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है, ठीक है। कितनी ली है? 14 इंच की। 14 इंच की लंबाई, 1 इंच की चौड़ाई ली है। उसके बाद हमने इस तरह से इस्तरी कर लेनी है। यहाँ से भी फोल्ड होगा, फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से इस्तरी कर लेंगे हम और इसे बंद करके इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। दोनों पट्टियाँ ही सेम साइज़ की हैं और सेम डिज़ाइन की बनाई हैं। इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ लेनी है, ठीक है। पहले हमने 2 पट्टियाँ काट लेनी है 1-1 इंच की, ठीक है। उसके बाद हमने गला कट करना है। तो गले कट करने के लिए हमने किस तरह से लिया है कि ये हमने लिया है 3.5 इंच का हमने चौड़ाई लेनी है गले की, ठीक है। जो हमने पहले गले में सीखा था ना कि ये लाइन से हमारा गला चौड़ा नहीं होगा, तो हम आज अभी भी वही तरीका यूज़ करके इजी तरीके से हम गले को भी फिट करेंगे, ठीक है। 3.5 इंच चौड़ाई गले की हमने यहाँ से जो नापा है ये 3.5 इंच है। ये देख लें, यहाँ से मैंने रखा और ये 3.5 इंच की चौड़ाई रख दी। फिर हमने एक्स्ट्रा बुकरम फोल्ड करने के लिए हमने साइज़ दे दिया, जैसे हम सिलाई का देते हैं ऐसे ही गले में भी देते हैं, ठीक है। 3.5 इंच का ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से लिया है 7 इंच का गला। टोटल गला 7 इंच का है, जो गोल गला है वो हमारा 4.5 इंच का है। कितने इंच का है? 4.5 इंच का हमने
गोल गला लिया है। ये 4.5 इंच का हमने गोल गला लिया है। यहाँ से हमने चौड़ाई ली है 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच हमने चौड़ाई ली है। और गोलाई हमने लंबाई ली है 4 इंच की गोल के लिए, और टोटल हमारी है 7 इंच। ठीक है, टोटल हमारी 7 इंच है, इसकी बता रही हूँ लंबाई, सही है, 7 इंच। उसके बाद हमने 4.5 इंच में हमने 2.5 इंच प्लस किया था। 4.5 इंच में हमने 2.5 इंच प्लस करके एक निशान लगाया यहाँ पर 4.5 इंच में। ये 4.5 इंच का निशान है, इस पर हमने 2.5 इंच का निशान प्लस करके 4.5 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 7 इंच। सही है, 7 इंच का इस तरह गला बन रहा है। ये 2.5 इंच का हमने गला बना एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे से। और उसके बाद हमने यहाँ से लिया है 1.25 इंच। ये पूरा हमने 1 इंच नहीं लिया है, हमने यहाँ तक लिया है। ये हाफ होता है, हाफ के बाद और ये 1 हो रहा है, तो 1 और हाफ के बीच में जो लंबी लाइन है ना 1.25 इंच की हमने 0.45 होता है ना, इस तरह से टोटल हमने कितने लिए हैं, ये हाफ है 5, उसके बाद 7, इस तरह भी बोल सकते हैं हम। 0.7 हमने लिया है इंच, 0.7 इंच का हमने ये फासला लिया है। ये याद रखिएगा, 0.7 इंच का ही फासला लीजिएगा। ये 0.7 इंच का हमने यहाँ पे एक निशान लगाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने 2.5 इंच लिया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हमने 4.5 इंच लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। ठीक है, 2.5 इंच को हमने ये 0.7 इंच के से एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से, जिसे मैंने खींची है। ठीक है, उसके बाद ये टोटल 4.5 इंच और 2.5 इंच को प्लस करते हैं तो हमारा 7 इंच का टोटल गला निकला है लंबाई में। कितने इंच का निकला है, 7 इंच का। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने डिज़ाइन बना लिया है इस एक्स्ट्रा का, अब हम इसकी कटिंग करते हैं गले की। थोड़ी सी बुकरम बड़ी है तो इस वजह से प्रॉब्लम कर रही है। अब ये देखें, नीचे से ये ध्यान रखिएगा कपड़ा नहीं काटना है। ये मैं अभी रखी हुई हूँ, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कपड़ा नहीं कटना चाहिए, बुकरम ही कटनी चाहिए। इस तरह से हमने ये गला काट लेना है। ये गुलाई ही देनी है आपको, इस तरह से ही गुलाई देनी जैसे मैंने दी है। गौर से बनाइएगा, पेंसिल या पेन से बनाकर फिर ही कटिंग करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आके रुक गई हूँ, उसके आगे से कटिंग नहीं करनी है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये कटिंग नहीं करनी है, यहीं स्टॉप कर लेना है कैंची को, ये कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर कैंची को स्टॉप कर लिया है मैंने इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से जो सीधी लाइन ली है ना, इस सीधी लाइन को हम सीधा काटेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से हमारा गला कट गया यहाँ से। अब हम उसके बाद हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा वाला गल कर लेंगे। यहाँ पर आकर रुक गए हम। ठीक है, इसके बाद हम नीचे से भी इसी तरह कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हम गला चेक कर लेते हैं अपना कि हमने किस तरह से गला काटा है। ये देखिए, इस तरह से ये गला कटेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कमीज़ के कपड़े पे नहीं लगाएंगे। किस पे, कमीज़ के कपड़े पे नहीं, एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे हम, उस पे ये कपड़ा चिपका कर लेकर आते हैं। किस पे,
एक्स्ट्रा कपड़े पे, फिर उस पर हम दिखाते हैं कि किस तरह बनता है। ठीक है, पर ये देखें हमने यहाँ पर इस तरी कर ली है, ये बॉर्डर लाइन बना ली है इस तरी करके। इस कमीज़ की हमने सीधी लाइन एक बनाकर तैयार कर ली है। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस पर और पट्टी और ये पट्टियाँ लगा रहे होंगे ना तो बिल्कुल लाइन पर चलेगा काम सही। इस तरह से आप कमीज़ को सीधा लाइन करके क्रीज कर लेंगे ना, एक लाइन बना लेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर सीधा लाइन बता रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा काम है वही, जैसे हमने यहाँ पर से एक निशान बनाना था, यहाँ से निशान बना लिया कि ये हमारा बीच सेंटर है। ठीक है, आइस कमीज़ की। उसके बाद हमारा जो हमने बोला था अभी कि हम बुकरम से कपड़े पे इस तरीके करके अलग कपड़े पे लाएं। ये देखिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा कपड़े की कट पीस था, उस पर मैंने इस तरीके करी है और ये गला चिपका लिया उल्टे साइड पर। ठीक है, सीधे साइड पर नहीं चिपकाना है। अब इसकी कटिंग करते हैं अब इसका बाद हमारा काम क्या है कि यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़े पे ही चिपकाना है हमें, सादे कपड़े पर। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम सीधा कर लेते हैं कि इस पर थोड़ा सा इतना कपड़ा छोड़ेंगे कि हम इस पर फोल्ड करके इतना तो आ जाए। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं काटना है, इस तरह से इतना इतना काटें हम। इसको कैप से काटेंगे, इतना थोड़ा ज़्यादा काटेंगे और ज़्यादा भी नहीं काटना है, नॉर्मल काटना है कि हम इसकी फोल्डिंग कर लें। ठीक है, इस तरह से ये पूरी कटिंग करते हैं गले की जल्दी से। ठीक है, ये कर लिया। ये हमारे पास कट पीस जो था ना 2 पीस में था, मेरे पास कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने यहाँ से 2 पीस जोड़कर इस पर ही गला सिलाई करके उसके बाद हमने बुकरम का गला चिपका लिया था। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं हम, इस पर कोई मसला नहीं आता। ठीक है, इसके बाद ये मैंने प्रॉपर गला काट लेना है नॉर्मल साइज़ में, इसी तरह काटा है जैसे हमने काटा था। कम भी नहीं काटना और ज़्यादा भी नहीं काटना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हम इसको कपड़े को हाथ से भी कर सकते हैं, टाँके लगाकर इसको पूरा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई भी कर सकते हैं और मशीन के ज़रिए भी करते हैं। तो अभी हम जो करेंगे ना, जल्दी करना है तो हमें मशीन से कर लेते हैं, वरना आराम से आप करिएगा। जिसकी सिलाई सही नहीं है वो हाथ से करे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कट इसलिए लगा लिए कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना तो ये फोल्ड नहीं होता। ठीक है, तो अभी ये फोल्ड हो जाएगा ये कट लगाते वक्त। ठीक है, अब इसकी सिलाई करते हैं प्रॉपर। मैंने यहाँ पर से इसको इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पे सिंपल इस तरह से रख देना है, सिंपल कपड़ा रखना है। और ये हमारे किस काम नहीं आएगा कपड़ा, बस इसलिए सिलाई करेंगे थोड़ी सी दूर से। ठीक है, इस तरह से ये फोल्ड करते हुए लेके जाएंगे। सफाई के लिए कर रहे हैं हम। ये धागे को हमने पीछे कर लिए, अब इस तरह से ही गले को करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े पे हमने काम कर रहे हैं। अभी गला जब बनेगा तो ये फोल्ड हो जाएगा पीछे के साइड पे। ये ध्यान रखिएगा, बुकरम का जो गला काटा है हमने वो सादे कपड़े पे काट के लगाया है। ठीक है, वो कपड़ा हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। ये हम फिनिशिंग से ही काम करेंगे। सही है, इस तरह से ही करते जाएंगे। सफ़ेद कपड़ा जो हमारा उल्टा कपड़ा था ना, इस पे ही फोल्ड कर रहे हैं बुकरम पे। अब हमारी बुकरम छुपती जा रही है। सही, इस तरह से ही प्रॉपर सिलाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को ये। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, मैं समझा दूँगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर आगे चलते चलते ये समझ आ जाएगा ये गला किस तरह से बनाया हमने। ठीक है, ये देखें यहाँ से एक
इतना गैप आ गया है तो कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से ही चलाते जाएंगे। हम इस कपड़े पे लेकर आएंगे। इसकी सिलाई अगर हमारी टेढ़ी भी हो गई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये सिलाई हमारी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से करना है प्रॉपर। यहाँ से फोल्ड कर लिया, इसके बाद वापस सिलाई लाएंगे, नीचे से भी फोल्ड हो गया हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलते जाएंगे। अब यहाँ से भी जाएंगे सिलाई करने, तो इससे पहले हम इस इधर का भी फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड कर लेना है, अंदर डाल दिया। अब ये देखें, ये सिलाई कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही वापस पूरे में वैसी तरह सिलाई करते जाएंगे। ये पहली बार बना रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन ये आ जाएगा आपको। ये गला इसी तरह बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, गला बहुत अच्छा बनेगा ये। ठीक है, इस तरह से ये सिलते जाएंगे। ये थोड़ा सा फोल्ड इसलिए कर रही हूँ कि कपड़ा थोड़ा झोल जा रहा है, तो इसलिए फोल्ड करते हुए जाएंगे। इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है कि हम कितनी पट्टी फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये हम फिनिशिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये इस तरह ही सिलेगा। आपकी भले कम आ रही हो, ज़्यादा आ रही हो या नहीं आ रही हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह चलेगा ये काम। ठीक है, अब ये देखें, ये कंप्लीट हो गया गला। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ अब ये किस तरह सिलेगा, आगे का काम किस तरह होगा। ये हमने एक्स्ट्रा पट्टे वो कपड़े पे काटा है। ठीक है, और इसका गला अब हम कपड़े पे चिपकाएंगे, कमीज़ पे। ये देखें, ये इस तरह से बना है। ये पीछे से हमने ये सिलाई करी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसी तरह सिलता है। ये फिनिशिंग के लिए हमने किया। जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये देखें पीछे से कितना प्यारा और साफ़ सुथरी सी फिनिशिंग आ रही है। साइड में से कपड़ा नहीं दिख रहा, गंदा नहीं लग रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कमीज़ पे जो हमारे पास कमीज़ दी गई है, हमने ये कमीज़ पे इस तरह से लगाना है। ये लाइन दिख रही है आपको, क्रीज जो मैंने इस तरीके से लाइन बनाई है वो इसी वजह से बनाई है कि हम इसके भी यहाँ पर से बीच में से सेंटर कर लेते हैं। इसको यहाँ से रख कर इसका भी सेंटर कर लेते हैं। ये मैंने सेंटर कर लिया। चाहें तो आप भी इसी तरह यहाँ पर से इस तरीके करके इसकी भी सेंटर लाइन बना लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर लाइन को बनाने के बाद इस तरीके से बनानी है, ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने उल्टा कपड़ा रखा है और ये सीधा। अब सीधे पे हम इस तरह से रखेंगे इसको उल्टा। सीधे पे क्या रखेंगे, उल्टे कपड़े को रखेंगे इसके। ये कपड़ा यहाँ पे उल्टा है और ये सीधा है। ठीक है, अब हमने इस लाइन पर इसकी लाइन को जमाना है, इस तरह से जमाएंगे और ये लाइन जो है ना हमारी यहाँ तक सिल कर लाएंगे। सिर्फ जो ये बुकरम की पट्टी का जो डॉट है ना, बुकरम से ऊपर नहीं चढ़ाना है, बुकरम के नीचे ही तक सिलाई करनी है। तो हम इसकी सीधी लाइन की लाइन खींच लेंगे, सिलाई कर लेते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे से सिलाई कर रही हूँ। अब देखेंगे, इसको इस तरह से सीधा जमाना है। पहले दोनों गले बराबर आने चाहिए, इस तरह से यहाँ पर से और यहाँ से भी बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए। सीधी लाइन जो आ गई, अगर हम चाहें तो इसको पिन से सेट कर लें तो बेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से सेट होगा। फिर इसको हम यहाँ से सीधा यहाँ से जमा लिया। अभी हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी लाइन आ रही है। फिर सीधी लाइन पर ही हमें सीधी लाइन लगानी है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। नीचे से भी मेरी लाइन पर ही मैंने जमाया है इसको,
सेंटर से सेंटर को ही टच किया है। ये देखिए मेरी यहाँ से भी जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी इसी के ऊपर लगाई है। ठीक है, अब इसको हम सीधा सिलते जाते हैं। लाइन पर ही चलाना है, जो हमने क्रीज की इस तरीके से लाइन बनानी है उसी पर चलाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको इस तरह से पूरा यहाँ तक सिलना है, सिर्फ बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ाना है, सिंपल इस धर तक ही सिलना है। यहाँ तक सिल लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका धागा चाहें तो काट लें, वरना हमें यहाँ से इसको वी सिलना है। सिर्फ ये वी सिलना है, गोल सर्किल नहीं सिलना है, वी को सिलाई करनी है। तो मैं इसको इसी तरह से सीधा सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई आपकी सीधी आनी चाहिए, टेढ़ी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर से जो सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन तो खींच ली। अब उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या है कि हमने यहाँ पे जो वी बनाया हुआ है ना, इस वी पर सिलाई लगानी है, किसी और पे नहीं लगानी है, याद रखिएगा। इस वी पर सिलाई लगाएंगे बस, और किसी पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो पट्टी आएगी ना, उसमें डिज़ाइनिंग के लिए ये बेहतर तरीका है कि हमने यहाँ पर से वी पर एक सिलाई लगा लेनी है। गोल सर्किल पे सिलाई नहीं लगानी है, वी पर ही लगानी है बस। ठीक है, मैं इस पर प्रॉपर सिलाई कर लेती हूँ यहाँ से। बुकरम पे हम सिलाई नहीं चला रहे हैं, याद रखिएगा, हम सिलाई बुकरम के नीचे से ही चला रहे हैं। ठीक है, बुकरम पे सिलाई नहीं चलानी है, सिलाई हम नीचे से चलाएंगे। ये वी आ गया, यहाँ तक हम रोक लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है, अब देखेंगे मैंने वी गला भी सिल लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो हमने पट्टीज लगाई थी ना, ये देखेंगे पट्टी, ये हमने पट्टी बनाई है। तो हम इसको क्या करेंगे, गले को गौर से देखें, यहाँ से हम मोड़ लेंगे। पहले सिलाई को निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने ये जो वी गला है, ये देखेंगे यहाँ से निकला हुआ है, तो हम यहाँ से वी के साइड से हम इस तरह से इसको रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर के साइड से लेंगे। ठीक है, ये हमारा खुला साइड जो है ना, यहाँ से फोल्ड साइड हमारा ये नहीं लेंगे, ये बंद है, हमने यहाँ से खुले साइड से लेना है। ठीक है, इसको इस तरह से रखते हैं और सिलाई लगाते हुए लाते हैं। ठीक है, पूरी सिलाई लगानी है यहाँ से। चलो, अब ये हम बराबर से ही बिल्कुल हमने इसके कोने से ही लगाते हुए लेकर आनी है सिलाई। सही है, और सिलाई हमारी एक बूट की नहीं, बिल्कुल कोने से ही सिलाई होनी चाहिए। यहाँ से इसके ऊपर नहीं चढ़ाना है कपड़ा, हमें बिल्कुल सफाई से इसी के ऊपर से काम करना है, यहाँ से बराबर से लेके जानी है। ठीक है, अब हम सिलाई चलाते हैं इस पर। मैंने कपड़ा कोई सा भी इसके ऊपर नहीं चढ़ाया है, बिल्कुल बराबर में रखा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम सिलाई चलाते हुए लाएंगे। अगर कपड़ा उतर जाए तो नीचे से हम वापस से सीधा कर सके सिलाई कर सकते हैं। हमें कोने में नोक पर आकर रुक जाना है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना हमारी, ये जो हमने सिलाई इस तरह की लाइन बनाई हुई है क्रीज, इस क्रीज पर हम इसको अटैच करते हुए हम इसके अंदाजे से हम सिलाई चलाएंगे। ठीक है, अब ये सिलाई चलाते हुए लाएंगे। बिल्कुल मैं क्रीज के ऊपर से ही रखती हुई लेके जा रही हूँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्रीज की लाइन पे ही हम बराबर से इसको अटैच करते हुए लेके जा रहे हैं। ठीक है,
ये हमने इस तरह से एक बेल ले लेनी है, ठीक है। इस बेल को हम लगाएंगे अब ये अंदर है ना सही से करना है हमें, ताकि हमारी सिलाई से ना जब सिलाई करें तो ये उधड़े ना, ठीक है। हमने इस तरह से इसको सेट करते हुए, ये हम साइड से सिलाई कर रहे थे तो हम यहाँ पर से इसके बराबर से ये सेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। हम यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये सिलाई एक साइड से ही बेल लगती हुई जाएगी पूरी। थोड़ा सा ज़्यादा अंदर कर लेंगे ताकि ये बेल हमारी निकले ना बाहर। इस तरह ये पूरी प्रॉपर बेल लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए मैं कोने से ही सिलाई करती हुई आ रही हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं ले रही मैं, बिल्कुल बराबर से यहाँ से जो इस तरह से ही सिलाई कर रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं कर रही मैं, ना इधर कर रही हूँ ना इधर कर रही हूँ, बिल्कुल फिक्स सिलाई कर रही हूँ। ये थोड़ी सी मेरी सिलाई निकल गई, मैं इसको वापस से पीछे से कर लेते हैं और इसको सही से सिलाई करते हैं। अगर हमारे इस तरह से सिलाई निकल जाए ना तो पीछे से वापस सेट करके वापस सिलाई कर दें ताकि ये ढीला ना हो। ये पूरी प्रॉपर सिलाई करते हुए जाएंगे इस तरह से। ये दिख रहा है, इस यहाँ पर मैं साइड से सिलाई कर रही हूँ, इसी तरह से सिलाई करनी है, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं देना है वरना ये बेल जो है ना निकल जाएगी। बाद में सिलाई करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि आपकी बेल मजबूती से लगी हुई है नहीं लगी हुई है। अगर निकल रही हो तो फिर वापस से सेटिंग से ही सिलाई करिएगा। ठीक है, ये पूरी सिलाई कर ली। अब हम इसी तरह दूसरे साइड से सिलाई करेंगे। यहाँ से हम थोड़े से सिलाई निकाल कर, अब हमने जैसे यहाँ पर से पट्टी लगाई है ना, इसी तरह से हम नीचे के साइड से भी पट्टी वापस से ही लगाते हुए आएंगे। ठीक है, दूसरी पट्टी भी लगाएंगे। अब
अब नीचे की साइड से हमारी ये वाली पट्टी थी, इसको सेट कर लेते हैं। सेट कर ले, अब इसको सेट करते हुए लाते हैं। धागा पीछे कर लिया, इसको बिल्कुल बराबर से ही टच करते हुए लाएंगे। यहाँ पर से यहाँ पर है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल बराबर से ही टच करते हुए लाएंगे। ऊपर नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल सीधा, दोनों बराबर आने चाहिए। सही है। नीचे से स्टिल स्टार्ट करेंगे, कोई बड़ा छोटा ना हो जाए। ठीक है। अब इसकी पूरी सिलाई करते हैं वापस से। कोने से ही करेंगे, जैसे हमने पहली वाली करी है ना, वैसे ही कोने से करेंगे। देखिए इस तरह से वापस से कोने से ही सिलाई करते हुए लाएंगे पूरी वापस। ये देखिए, यहाँ से मैंने पूरी प्रॉपर से इस तरह ही सिलाई करनी है, यहाँ तक जैसे पहले करते हुए लाया ना, वैसे ही करते हैं। ठीक है। ये देखें, धागा और कपड़ा, कपड़े पे ही सिलाई होनी चाहिए। कपड़े से अगर नीचे उतर जाए तो वापस से सिलाई कर लेना। ठीक है। अब ये देखेंगे, यहाँ पर से ही फोल्ड आ रहा है ना गले का, इसी तरह से जैसे पहले वाले में सिला था वैसे ही सिलेंगे। यहाँ से तक पहले पूरा सिलते हुए लाएंगे, फिर इसको घुमा देंगे। ठीक है। अब इसको यहाँ से देखेंगे, दूसरा कलर के साइड आ रहा है ना, इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। बिल्कुल फिक्स सिलाई करते हुए जाना है। ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, फिर नीचे से वापस से बेल लगाते हुए लाते हैं। अब देखिए, यहाँ वापस से इसी तरह ही सिलाई करते हुए लाएंगे, बेल भी लगाएंगे साथ में। तो ठीक है, इस तरह बेल भी हमने साथ ही लगा ली। बिल्कुल सफाई से करना है, आराम आराम से चला के, क्योंकि ये बेल निकल जाती है ज़्यादातर। इस तरह किया हमने। अब ये बेल पूरी इसी तरह लगाएंगे जैसे पहले में लगाई थी ना।
ये हम कोने से सिलाई करते हुए लाएंगे। कपड़े को खींच के ही रखना है, अंदर झोल नहीं आना चाहिए। बेल को थोड़ा सा ज़्यादा अंदर कर लेंगे ताकि ना ये निकले ना बेल। ध्यान से सिलना है पूरा, क्योंकि ये पट्टी ना निकल जाती है ज़्यादातर, ये बेल जो होती है। शुक्र लग गई, ये बेल लग गई है, सही है। इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये पट्टी लगानी, सही है। ये पट्टी लगा ली, ये हमारी पट्टी इस तरह लगी। अब इसका हमारा दूसरा काम क्या है कि हम यहाँ से जो ये गला है इसकी गुलाई वाली पे सिलाई करेंगे, गोल पे। ठीक है, इसको सेट करते हुए गोल की सिलाई कर लेते हैं। बुकरम पे सिलाई नहीं चलानी है, बुकरम के नीचे ही चलानी है सिलाई। ये गोल सिलाई करनी है। इस तरह से कपड़ा भी जमाते हुए जाना है, सही है। कपड़ा हिला हुआ नहीं होना चाहिए, नीचे से बिल्कुल बराबर से फिक्स करके सही से सेट करते हुए चलना है। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आए तो बार बार वीडियो खोल के देख सकते हैं, ताकि ना आपकी जो गला बने ना वो बिल्कुल परफेक्ट बने, सही है। कि कौन सा काम किस तरह, एक दफ़ा देखने के बाद हम ऐसा करते हैं कि ना काम करने बैठ जाते हैं। अगर हमारे को कुछ समझ नहीं आता तो वापस खोल के चेक कर सकते हैं कि हमारा सही बना है या नहीं बना है।
कुछ भूल जाएं तो वापस खोलें और फिर करें। ज़्यादातर ये सही होता है कि ना हम वीडियो को खोल के चलाएं और उसके बाद हम काम भी करते जाएं और रोक रोक के देखते भी जाएं कि हमारा सही चल रहा है, इसी तरह बन रहा है जैसे बना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये मैंने पूरा गोल कर लिया गला। अब देखें आगे क्या करेंगे। पहले हमने यहाँ पे पट्टियाँ लगाई हैं। ठीक है, ये पट्टी देख लें, इस तरह से लगाई, ये पट्टी लगा ली हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर से क्या कहते हैं, ये पहले हमने वी की गली भी लाइन खींच ली थी, लाइन खींची थी, फिर उसके बाद हमने वी गला बनाया, वी गले की सिर्फ सिलाई करी। उसके बाद हमने पट्टी जोड़ी थी यहाँ से साइड से लेते हुए जाकर, और फिर यहाँ से भी वापस दूसरी पट्टी लगाई थी, और यहाँ पर हमने बेल भी साथ लगाते हुए आए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे गोल गला बना, गोल की सिलाई करी हमने यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। किस तरह करेंगे कटिंग, यहाँ से देखें, ये हमने यहाँ पे से थोड़ा सा 1 उंगली का फासला छोड़ते हुए जाना है। ये 1 उंगली का फासला छोड़ दिया हमने, इसकी गोल कटिंग करेंगे। बुकरम के बाद हमने 1 उंगली का फासला छोड़ा है। ठीक है, पहले हमने गोल कटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम वी की गले की कटिंग कर लेते हैं। वी का गला कैसे काट लेंगे, यहाँ से भी हमने 1 उंगली के फासला छोड़ के फिर कटिंग करी है। ठीक है, अब ये गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो है ना हम सीधी एक, जहाँ तक हमारी सिलाई है ना उससे पहले जाकर हम एक कट लगाएंगे सीधा, लेकिन हम सिलाई पे नहीं लगाएंगे, सिलाई से पहले ही रोक लेंगे। ठीक है, ये मैंने सिलाई से पहले ही रोक लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर से छोटे छोटे से कट लगाने कि हमारे फोल्ड हो जाए। सिलाई पर नहीं आना चाहिए कट, सिलाई से पहले ही रोक देना है। ठीक है, ध्यान रखना है, सिलाई से पहले रोक लेना, ये याद रखिएगा। मैं सिलाई से पहले ही रोक लेती हूँ। कट लगाते वक्त ध्यान रखना है, बिल्कुल सिलाई पे नहीं लगाना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा काम क्या है आगे का, कि हम ये गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, इस तरह। इसको हम किसी बालपिन की मदद से भी कोना निकाल सकते हैं, और हम इस तरह हाथ से भी निकाल सकते हैं। दूसरे का साइड का भी कोना निकाल लेते हैं। इसको पीछे की साइड पे मोड़ देते हैं। ये देखिए, ये गला तैयार हो गया। आगे का काम क्या है हमारा, कि हम यहाँ से इस गले की पीछे से हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, और यहाँ से सिलाई भी कर सकते हैं। वो मर्ज़ी हमारी है, हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि हम हाथ से तुरपाई करें, वो बहुत प्यारा लगेगा इस गले पे, क्योंकि इसका काम इसी तरह करना था। ठीक है, आज का हमारा काम यही है कि हम इस पे सिलाई करें ये पट्टी। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमने आगे इसकी हाथ से तुरपाई किस तरह से करनी है और बाकी का काम क्या करना है। ये हमने प्रॉपर गला बनाया है, यही आज का होमवर्क है। ठीक है, इसको इस तरह से इस तरह भी कर सकते हैं, हम इस तरह करके बिठा लेंगे तो बेहतर बनेगा। आज का हमारा होमवर्क यही है कि ये गले की पट्टी लगानी है हमें, और गला इस तरह से बुकरम से जोड़कर कटिंग करके इस तरह से चिपकाना है जैसे मैंने चिपकाया है। बार बार वीडियो को रोककर बिल्कुल सफाई से काम करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।